हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है हमारे सहयोगी चैनल 18 से खास बातचीत में। उन्होंने कहा है कि हम टू व्हीलर के बियॉन्ड देखना चाहते हैं और सिर्फ टू व्हीलर तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो क्या उनकी प्लानिंग है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गए हैं, जो ऑटोज को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, बताइए क्या कहा है कंपनी ने? जी हाँ, हमने हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है। वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स निकल कर आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर में लीडर है। मार्केट में 34% से भी ज़्यादा का उनका मार्केट शेयर है पूरे टू व्हीलर इंडस्ट्री में। पर आगे चल के जो गेम प्लान है वो ना सिर्फ टू व्हीलर कंपनी के तौर पर चलने का है, बट उसके अलावा और भी डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प आने वाले समय में एक्सपैंड करते हुए दिख सकती है। खास बातचीत में ये सामने निकल के आया है कि टू व्हीलर और साथ ही थ्री व्हीलर के कॉम्बिनेशन से एक व्हीकल पे कंपनी कामकाज कर रही है। इसका एक प्रोटोटाइप भी उनके पास तैयार है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसका लॉन्च भी देखने को मिले। पर ये जो मार्केट है, अगर हम उसकी बात करें तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, ये दो लिस्टेड ओईएम्स जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। पूरे मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर्स जो हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी रैपिड तरीके से होते हुए हम देख रहे हैं और इसमें बजाज ऑटो का काफ़ी दबदबा भी है। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रही हूँ, अगर ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो 36% का मार्केट शेयर केवल बजाज ऑटो होल्ड करता है। यहाँ पे टीवीएस मोटर कॉर्प का भी प्रेजेंस है, फिलहाल वो 2% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में टू व्हीलर के बदले और कौन से डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प एक्सपैंड करता हुआ नजर आएगा और इस पे हमारी कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट्स, एसेसरीज हैं, साथ ही मर्चेंटाइजिंग है, ये सब पे भी फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स जो कि अभी उनके डिवीजन में करीब 5% की हिस्सेदारी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में दिखाता है, आगे चल के उसको डबल करने की 10 से 15% तक ले जाने की कंपनी की पूरी कोशिश रहेगी। अलग अलग ज्योग्राफीज में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कुछ गेम प्लान्स और स्ट्रैटेजीज निकलकर सामने आई हैं हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत में। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो थ्री व्हीलर्स को लेकर प्लान है और जैसा कि सृष्टि बता रही है कि बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा ये, और इसका जो प्रोटोटाइप है, जो कॉन्सेप्ट है क्वार्क 1 का, वो करीब करीब 3 साल पहले कंपनी दिखा भी चुकी है। तो ऑलरेडी इसमें हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर स्पेस में थ्री व्हीलर में, इसके अलावा बजाज ऑटो की अच्छी प्रेजेंस है थ्री व्हीलर्स में। तो हीरो मोटो के इस मार्केट में भी थोड़ी सी पैठ बनाने की कोशिश है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। लेकिन हीरो मोटो की कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और क्या जो एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में, हम अगर बात करें अतुल भी है, अतुल ऑटो, इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, उनके लिए कितना चैलेंज होगा, ये सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मितुल शाह। मितुल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। मितुल, वैसे तो करीब 3 साल पहले हीरो मोटो ने अपने ये कॉन्सेप्ट क्वार्क 1 को दिखा दिया था, लेकिन फिर से बज़ हो रही है और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि कंपनी इस चीज को लेकर कितनी गंभीर है, किस तरह का प्रोडक्ट हो सकता है ये, और इसकी पोजीशनिंग क्या होगी बाजार में? राइट, जैसे आपने बताया, करीब 3 साल पहले फरवरी 2020 में उन्होंने एक इवेंट रखा था जयपुर R&D सेंटर में। वहां पे फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को बताया गया था, तो आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये प्रोडक्ट जो था, टू व्हीलर के साथ, स्कूटर के साथ अगर आप एडिशनल अटैचमेंट लगा दो तो वो थ्री व्हीलर बन जाता था, और चाहे तो काफी इजीली उसमें से अटैचमेंट हटा के उसको एज ए टू व्हीलर स्कूटर की तरह भी यूज किया जा सके, वैसा एक कॉन्सेप्ट मॉडल वहां पे डिस्प्ले किया था। तो ये डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट है और काफी इनोवेटिव चीज है, जो शायद और कहीं पे भी, प्रोबेबली पूरे वर्ल्ड में भी हमने कहीं देखा नहीं है इस टाइप का प्रोडक्ट। और दूसरा जो कंपनी का डिसीजन या स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई इनटू थ्री व्हीलर इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाकी लिस्टेड कंपनी में ये एक ही कंपनी है जो सिर्फ टू व्हीलर में ही है, थ्री व्हीलर में नहीं है। जबकि कंपटीशन में बजाज और टीवीएस जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों को कैटर करते हैं। तो थ्री व्हीलर मार्केट की रिकवरी रिजनेबली स्ट्रॉन्ग है। इवन जो पिछले महीने के नंबर फाड़ा रिलीज किया करते हैं, जो नवंबर के नंबर्स में दिख रहा है कि वो प्री कोविड लेवल से भी 4% इस नवंबर के वो आंकड़े थ्री व्हीलर के ज्यादा दिखाए गए हैं, जो बताता है कि पूरी ही रिकवरी है। तो हीरो मोटोकॉर्प का डिसीजन स्ट्रेटेजिक
डाइवर्सिफिकेशन इज डेफिनेटली पॉजिटिव। सिर्फ ये दिक्कत है कि हमें देखना होगा कि ये प्रोडक्ट को सक्सेस मिलता है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इवन टू व्हीलर में भी काफी कंपनियां लॉन्च कर रही है, बट सिर्फ लिमिटेड कंपनी को ही सक्सेस मिल रहा है। मितुल, बिल्कुल आपका कंसर्न भी सही है और मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था, क्योंकि देखिए भारत की जो सड़कें हैं और यहाँ पर जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड होती है, तो उम्मीद ये की जाती है कि रफ एंड टफ गाड़ी आए। ये चूंकि कन्वर्टेबल है, टू व्हीलर को आप थ्री व्हीलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल कहीं ना कहीं ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट तक ही रह जाएगा या वाकई सड़कों पर ये व्हीकल आएगा भी। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर आ भी गया, तो आपको लगता है कि ये बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर इनको चैलेंज करेगा या फिर एक अपनी अलग से एक जगह बनाएगा? मितुल, इसमें टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कंज्यूमर नए नए चीजें ट्राई करने के लिए करीब करीब आपको 20 से 30% वैसा एक कंज्यूमर क्लास मिलेगा जो नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। थ्री व्हीलर प्योरली कॉमर्शियल डिसीजन होता है, लोग अपनी आमदनी के लिए खरीदते हैं, नहीं के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो वहां पे जो नई चीजें ट्राई करना एक रिस्क होता है। ये कंज्यूमर भी जनरली जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ चलते हैं। तो कन्वेंशनल कंपनियां जैसे कि बजाज हो या टीवीएस हो या महिंद्रा अगर कुछ लॉन्च करती है नया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसे बहुत ही जल्दी से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। कोई भी नई कंपनी कुछ लॉन्च करे, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो या मारुति हो या कोई भी, तो उसे एक्सेप्टेंस कमर्शियल व्हीकल में आने में काफी वक्त लगता है। जो हमने देखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एमएचसीवी में काफी सालों पहले एंट्री की थी, बट इतने सालों बाद भी आज भी मार्केट शेयर सिर्फ 2 या 3% पे ही रुका हुआ है। तो कमर्शियल व्हीकल का डिसीजन कंज्यूमर के साइड से एक्सेप्टेंस मिलना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी वजह से हीरो मोटोकॉर्प का थ्री व्हीलर हम मानते हैं कि रोड पे आ तो जाएगा, बट उसको एक्सेप्टेंस आने में करीब करीब 2 से 5 साल लग सकते हैं आफ्टर द लॉन्च। मितुल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कोई कंपनी जब गाड़ी को कॉन्सेप्ट स्टेज से जब एक्चुअल उसको लेके आती है तो बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। R&D कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, डीलरशिप नेटवर्क, उसको गाड़ी को पहुंचाने के लिए भी काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, तमाम चीज़ें। कहीं क्या बाजार को इस चीज़ का डर हो सकता है क्या कि अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक पर कुछ इंपैक्ट देख रहे हैं, इसका नेगेटिव देख रहे हैं आप या इस खबर का पॉजिटिव देख रहे हैं? ये जो खबर है उससे स्टॉक रिएक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प, जो कि नियरली 6 to 7 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 60 से 70 लाख टू व्हीलर इंडिया में बेचता है एन्युअली, जबकि थ्री व्हीलर का मार्केट साइज ही 2 या 3 लाख है, जिसमें करीब करीब 20-25 प्लेयर्स है। तो इंडिविजुअल प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा 25-50 हजार या 1 लाख से ज्यादा एनुअल सेल्स मिल नहीं सकता है, विच इज हार्डली 3-4%। तो उस तरीके से तो स्टॉक रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कुछ आना नहीं चाहिए। बट इन टर्म्स ऑफ आप इसके जो R&D एक्सपेंस और ये वगैरह एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जनरली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में R&D और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू एनी फोर व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल। बट डेफिनेटली जो आपने दूसरा पॉइंट बताया, नेटवर्क रिलेटेड एक्सपांशन या वहां पे खर्चा हीरो मोटोकॉर्प को काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी के सारे ही प्लेयर अपने एग्जिस्टिंग शोरूम में ही थ्री व्हीलर को अलग से रख के बेच सकते हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प के लिए थ्री व्हीलर को बेचने के लिए डेडिकेटेड सेपरेट शोरूम्स खोलने होंगे। तो टू व्हीलर के शोरूम में थ्री व्हीलर रख के बेचे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, वहां पे ज्यादा खर्चा हो सकता है। मितुल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर इस खबर के चर्चा करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग खबर है, कंज्यूमर से जुड़ी हुई खबर है। स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह होता है हीरो मोटो को, और सबके जन जन तक, गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंची हुई कंपनी है। तो एक खबर आई और उसका हमने विश्लेषण भी किया एक बेहतरीन देश के जाने माने एनालिस्ट के साथ। आगे